हाँ, एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल पास्ट का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और V2 पूरे टेंस में एक ही जगह आता है, वो कहाँ आता है? सिंपल पास्ट टेंस में आता है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उसी तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, V4 यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सेम सब्जेक्ट प्लस वॉज वॉज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं परफेक्ट फॉर्म में। तो पहला है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी प्लस V4 प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं V1 का यूज सिर्फ सिंपल वन में होता है। V1 का यूज कहां पे होता है? सिंपल में, सिंपल में, सिर्फ सिंपल में। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1, तो यहाँ पे वर्ब वन होता है, और फ्यूचर में क्या होता है? यहाँ पे भी वर्ब वन होता है, लेकिन पास्ट में V2 होता है। तो ये V2 का यूज पूरे टेंस में सिर्फ एक ही जगह होता है। अब आ जाते हैं कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस में क्या होता है? वर्ब का कौन सा फॉर्म? चौथा फॉर्म। कंटिन्यूस में क्या होगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे देखो V4 प्लस V4, तो इस तरह से आप ऐसे बोल सकते हो जो कंटिन्यूस में क्या आएगा? V4 आएगा। कंटिन्यूस में कौन सा फॉर्म आएगा? V4 आएगा। अब यहाँ पे वर्ब को फोर्थ फॉर्म करने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? सहायक। सहायक मतलब सहायता करना, और हेल्पिंग का भी मतलब वही होता है जो सहायता करना। तो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ पे हमें V4 करने के लिए इज आर एम चाहिए। किसकी में? प्रेजेंट में। पास्ट में वॉज वॉर चाहिए, और फ्यूचर में शैल और विल चाहिए। देखो शैल और विल सिंपल में भी था, और यहाँ पे कंटिन्यूस में भी है। तो इसमें फर्क क्या होगा? तो इसमें आपको बी लगाना पड़ेगा। बी हम क्यों लगाए? क्योंकि देखो वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल्स। एक होता है ऑक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल्स। तो ऑक्सिलरी का हेल्प पड़ता है किसमें? वर्ब को फोर्थ फॉर्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी तो है नहीं। शैल और विल क्या है? मॉडल्स है। शैल और विल क्या है? मॉडल्स है। तो मॉडल्स के साथ अगर हम V4 लगाए तो हमें बी का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ेगा? बी का। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी। तो यहाँ पे एक नया वर्ड बी आ जाएगा, जो कि बी और कहीं पे भी नहीं आएगा पूरे टेंस में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी आएगा प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। परफेक्ट में किसका होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप इसे V3 भी लिख सकते हो। तो ये ना आप देखो हर जगह V3 दिखेगा आपको, V3 और V3। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अब V3 करने के लिए हमें हैज, हैव और हैड की जरूरत होती है। हैज, हैव और हैड की जरूरत होती है। तो अगर हम पहले प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में हैज और हैव हो गया, तो हमने हैज और हैव का यूज कर लिया। फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला क्या तैयार हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरह से पास्ट में हैज, हैव का पास्ट क्या हो जाता है? हैड हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर में है तो ये शैल और विल जो है सब में चलेगा। सिंपल में भी चलेगा, कंटिन्यूस में भी चलेगा, परफेक्ट में भी चलेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी चलेगा। तो यहाँ पे भी शैल और विल लगेगा, फिर प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब फॉर्मूला अगर हम पूरा देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आ जाते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस इसमें दो चीज आती है। इसमें क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस में एक परफेक्ट भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है। इसका मतलब परफेक्ट वाला भी मेथड यूज करोगे और कंटिन्यूस वाला भी यूज करोगे। तो परफेक्ट में से ना आप हैज, हैव या हैड उठा लो।
ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों है ना, हैज हैव या हैड उठा लो और इसमें आपको कंटीन्यूअस में से आप क्या उठाओगे, V4 उठा लो। तो अब आप बोलोगे सर हैज हैव के साथ तो V3 लगता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना हैज हैव के साथ V3 लगता है, लेकिन अगर उसके साथ बीन लगा दो, बीन BEEN बीन, यहाँ पे देखो हैज हैव के साथ अगर हमने बीन लगा दिया तो वर्ब का आप फोर्थ फॉर्म यूज कर सकते हो, वर्ब का आप फोर्थ फॉर्म यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, क्योंकि हम कौन से टेंस में, प्रेजेंट में, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सिंस और फॉर क्या होता है, सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी जो टाइम फिक्स हो, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी जो टाइम फिक्स हो। जैसे कि आपने कई सारे शॉप पे देखा होगा जो ये लिखा रहता है सिंस 1971 यानी 1971 से लेकर के अभी तक है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, सिंस। और दूसरा होता है फॉर, फॉर क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय यानी जब टाइम फिक्स हो, पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय जब टाइम फिक्स ना हो। हम बोलते हैं ना मैं 2 साल से ये एग्जाम्स की तैयारी करते आ रहा हूँ, तो 2 साल कौन सा 2 इयर्स वो हमें पता नहीं रहता है, तो हम क्या लिखते हैं, फॉर 2 इयर्स, क्या लिखते हैं, फॉर 2 इयर्स। अगर वहीं पे मैं बोल दूं जो मैं 2021 से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो सिंस 2021, क्योंकि वहां पे टाइम फिक्स हो गया। अगर मैं बोल दूं मैं मंडे से कुछ खाया नहीं हूं, तो मंडे में क्या हो गया, सिंस मंडे, क्या हो जाएगा, सिंस मंडे। अगर मैं 2 दिन से बोल दूं तो फिर वहां पे आपको फॉर भी लग सकता है, ठीक है। जब टाइम फिक्स हो तो सिंस यूज करोगे, जब टाइम फिक्स ना हो तो क्या यूज करोगे, फॉर यूज करोगे। तो समझ में आ गया, सिंस कहां पे यूज होगा, पॉइंट ऑफ टाइम पे, फॉर कहां यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम पे यानी अनिश्चित समय पे, ठीक है। तो फॉर्मूला देखते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, क्योंकि परफेक्ट है तो हैज हैव तो लोगे आप, प्लस बी प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में आते सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट्स यहां तक, ठीक है। तो एक तरह से फॉर्मूला सबको हो गया, एक बार देखना है तो देख लो।